नमस्कार दोस्तों। बीते लंबे वक्त से खामोश नीतीश कुमार अचानक कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। दोस्तों, नीतीश कुमार अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना मीडिया से बातचीत किए नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में उनके कई कार्यक्रम हैं। अब इधर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, बल्कि बिहार के राज्यपाल भी दिल्ली निकले हैं। यानी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों दिल्ली में हैं। और अब अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बिहार में आखिर क्या होने वाला है। क्या बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं? दोस्तों, कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव दुबई गए थे। तेजस्वी यादव दुबई पहुंचे, उसके ठीक 2 दिन बाद बिहार में जेडीयू के महासचिव और नीतीश की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी दुबई रवाना हो गए। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच दुबई में मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जो इतने लंबे वक्त से खामोश थे, वो नीतीश कुमार जो कुछ बोल नहीं रहे थे, किसी मुद्दे पर कोई राय नहीं दे रहे थे, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे, तमाम सवालों से बच रहे थे, वो अचानक दिल्ली क्यों रवाना हो गए? दोस्तों, देश की राजनीति में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 4 राज्यों के चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, जम्मू कश्मीर उसके लिए कुछ ठीक नहीं है, महाराष्ट्र और झारखंड से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ऐसे में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है, लेकिन सितंबर के महीने में 1 महीने के अंदर जेपी नड्डा 2 बार पटना आ गए। अपने सांसदों, अपने विधायकों के साथ बैठकर मंथन किया, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कहा यह गया कि जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग करने आए हैं। अब सवाल दोस्तों यहीं से खड़ा होता है कि जब चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, तो फिर जेपी नड्डा अचानक बिहार क्यों आ रहे हैं और बार बार क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, नीतीश कुमार की नाराजगी की कोई एक वजह नहीं है। मैं अगर आपको वजह गिनाना शुरू करूंगा तो आप गिनते रह जाएंगे। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से बेहद नाराज। नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम से नाराज। नीतीश कुमार आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में ना शामिल करने से भी नाराज। नीतीश कुमार लैटरल एंट्री के फैसले से नाराज हुए। नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के बिल पर असमंजस में पड़ गए। अब सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते दरकने लगे हैं। उधर प्रशांत किशोर जो बिहार में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सियासी तौर पर खत्म करना चाहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। इधर चिराग पासवान ने थोड़ी टेंशन दे दी है। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने लगे हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते दोस्तों इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली रवाना होना और तेजस्वी यादव का दुबई में होना, अशोक चौधरी का दुबई में होना, ये तमाम संकेत ये बताते हैं कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। और इधर लालू प्रसाद की बेटी और बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी रोहिणी, वो एक बार फिर बिहार आई, छपरा आई। उन्होंने चंदन यादव, जिस कार्यकर्ता की चुनाव हिंसा के दौरान मौत हुई थी, उसके परिजनों से मुलाकात की और रोहिणी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। रोहिणी ने कहा कि बिहार में हत्यारे सड़क पर घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर से बाहर निकलिए और देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में पूरी तरह से जंगल राज है। दोस्तों, बिहार इन दिनों बाढ़ को भी झेल रहा है। बाढ़ के इतनी विपरीत स्थितियां हैं। इन तमाम हालातों के बावजूद नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना ये तमाम सवाल खड़े करता है। क्या नीतीश कुमार दिल्ली से लौट कर आएंगे और उसके बाद बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा?
क्या बिहार में सियासी हलचल इतनी ज्यादा होगी कि भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दल हो, सबके लिए टेंशन बढ़ने वाली है? दोस्तों, इतिहास तो यह बताता है कि नीतीश कुमार ने जब भी बाजी पलटी, जब भी वो पलटे, तो या तो लोकसभा चुनाव का मौका था या तो विधानसभा चुनाव से कुछ पहले का वक्त था, और नीतीश कुमार पलट गए। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये तमाम लोग नीतीश कुमार को तनाव दे रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का जो फिक्स्ड वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है? नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की चिंता होने लगी है। नीतीश कुमार को यह चिंता सताने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनकी पार्टी का भी शिवसेना और एनसीपी जैसा हाल ना कर दे। दोस्तों, ये सवाल बेहद अहम है, और इन सवालों के बीच में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ये भी बेहद अहम है। अब नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद क्या होगा? बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे बदलेगा? और क्या वाकई बिहार में सियासी खेला होने वाला है? जब नीतीश दिल्ली से लौटेंगे, तेजस्वी दुबई से लौटेंगे, तो चाचा और भतीजा क्या एक बार फिर एक मंच पर नजर आ सकते हैं? दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।